नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। दिल्ली में सिसोदिया व जैन की जगह लेंगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। एलजी को भेजे गए दोनों नेताओं के नाम। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस का वॉकआउट। सरकारी भर्तियों में घोटाले पर मांगा हर्ष संघवी का इस्तीफा। और गुजरात में गर्मी के बीच होगी बारिश। मार्च से मई महीने में भीषण गर्मी का भी अनुमान। दिल्ली में 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नए मंत्री बनाने की कवायद मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में 2 नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा है। फिलहाल सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास है। सिसोदिया को शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास कुल 33 में से 18 विभाग थे। वहीं जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग समेत 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इन्हें बाद में सिसोदिया को सौंप दिया गया था। अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं को सौंपने की कवायद की जा रही है। गुजरात विधानसभा में सत्र में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की मांग करते हुए गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। गुजरात विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले पर आवाज उठाई गई। हाल ही में पीएसआई की भर्ती में हुए घोटाले समेत के कई घोटालों को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरकारी नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से गुजरात की जनता को हो रहे अन्याय पर आपत्ति जताई। कौभांडी डबल एंजिन सरकार द्वारा एमना शासनकाळमां पहला पेपरो फूट्या, 1 વાર 2 વાર 3 વાર नहीं पण 13 करता વધારે વખત પરીક્ષાઓના પેપર ફૂટ્યા। આ પેપર નતા ફૂટ્યા, ગુજરાતના યુવાનોના નસીબ ફૂટ્યા હતા, એમના સપનાઓ તૂટ્યા હતા। પહેલા તો પેપર ફોડવા માટેના કૌભાંડ હતા, જે રીતે હવે બહાર આવ્યો કે કોઈ પરીક્ષાની તૈયારી નહીં કરવાની, કોઈ પરીક્ષા માટેનું ફોર્મ નહીં ભરવાનું, કોઈ પરીક્ષા આપવા નહીં જવાનું, સીધા 40-50 લાખ રૂપિયાનો વહીવટ કરો અને ભાજપ સરકારમાં સીધી નોકરી મેળવો। આપણે બધાએ જોયું કે કરાઈ પોલીસ એકેડેમી ખાતે કોઈ પણ જાતની પરીક્ષા પાસ કર્યા સિવાય એક મયુર નામનો યુવાન ત્યાં આગળ ટ્રેનિંગમાં ભરતી થાય છે, લાંબા સમય સુધી ટ્રેનિંગ લે છે, ત્યાં એને બેરેકમાં રહેવાની વ્યવસ્થા થાય છે, જમવાની વ્યવસ્થા થાય છે, રોજ દરેક ક્લાસીસમાં ભાગ લે છે, પણ સરકારના ધ્યાને, હોમ ડિપાર્ટમેન્ટના ધ્યાને નથી આવતું। રાતોરાત જ્યારે ક્યાંક બહારથી એની માહિતી મળે ત્યારે સરકાર जाने तपास माटे जागी होय ए रीते के डीजीपी ऑफिस मांथी एना माटेनी प्रेस करीने प्रेस रिलीज करवामां आवे के आ तो हमें जानता था पण हमें गुप्त राहे तपास करता था। 4-4 दिवसथी गुप्त राहे तपास थती होय पण एनी खबर राज्यना गृहमंत्रीने के सरकारने ना होय, त्यारे एनो स्पष्ट मतलब छे के कोई रातोरात आવું ઘૂસી જતું નથી। આની પાછળ ચોક્કસ સરકારમાં બેઠેલા લોકોની મિલીભગત છે। જો કોઈ બીજા વિભાગમાં થયું હોય તો કદાચ પોલીસ વિભાગ એની પર તડી કરે, એની પર કાર્યવાહી કરવા માટે રાતોરાત ફોર્સ પૂરો પાડે,
પણ આ તો પોતાના જ વિભાગમાં થયું હોય, પોતાના જ લોકોના મેળાપીપણાથી થયું હોય અને તેમ છતાં આજે ગૃહમાં જ્યારે ગુજરાતના યુવાનોની ચિંતા કરી ગંભીર વિષય લઈ અને ચર્ચા કરવાની કોંગ્રેસ પક્ષ માંગણી કરે ત્યારે માંગણી કરવાની સ્પષ્ટ ના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પાડે એટલે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી સાથી પક્ષો તરફથી એના માટે માંગણી કરીએ કે આ ગુજરાતના યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો વિષય છે। યુવાનોમાં ચિંતા છે, ડર છે કે પહેલા તો પેપર ફૂટતા હતા, હવે તો બારોબાર પરીક્ષા આપ્યા વગર પૈસા આપીને નોકરીઓ મળે છે, તો અમારા ભવિષ્યનું શું? ગુજરાતનો ગરીબ સામાન્ય પરિવારનો દીકરો દીકરી કેવી રીતે નોકરી મેળવી શકે એની ચિંતા હોય ત્યારે એ ચર્ચામાંથી સરકાર ભાગતી હોય ત્યારે અમે સરકારને વારંવાર વિનંતી કરી કે ખુલ્લા મને ચર્ચા કરો। ગુજરાતના યુવાનો, ગુજરાતના લોકો જાણવા માંગે છે કાં તો એવું કેવું કૌભાંડ ચાલે છે કે કોઈ જાતની પરીક્ષા ના આપી હોય, કોઈ જાતની ભરતી માટેની પ્રક્રિયામાં ભાગ ના લીધો હોય, તેમ છતાં सीधा લાખો રૂપિયા આપીને નોકરી મેળવવામાં આવે ત્યારે એ બાબતની ચર્ચાથી આ સરકાર ભાગે છે। ત્યારે અમારી સ્પષ્ટ માંગણી છે કે સરકાર એની ખુલ્લા મને ચર્ચા કરે, દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થાય અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી જે રાજકીય નિવેદનો તો ખૂબ જોરશોરથી આપે છે એમને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે પહેલા વારંવાર પેપરો ફૂટ્યા, એમાં પણ તમારી સરકાર, તમારો વિભાગ જવાબદાર હતો। હવે જ્યારે પૈસા આપીને સીધી ભરતી થતી હોય અને એમાં ગૃહ વિભાગમાં થતી હોય ત્યારે નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી, શરમ કરી અને તાત્કાલિક ગૃહમંત્રી રાજીનામું આપે એવી માંગણી પણ કરીએ છીએ। गुजरात में गर्मी के माहौल के बीच 4 और 5 तारीख को कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस दिन में गुजरात में अगले 3 दिन में मोस्टली वेदर ड्राई रहेगा, बारिश होने का संभावना नहीं है, लेकिन डे 3 से यानी 3 मार्च से क्लाउड बनने का संभावना है और फिर 4 और 5 मार्च को गुजरात स्टेट में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का संभावना है। इवन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकता है और मोस्टली जो एरिया है रेन होने का, आइसोलेटेड लाइट रेन होने का, थंडरस्टॉर्म इवन लाइटनिंग भी हो सकती है कहीं कहीं जगहों में। मोस्टली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, अमरेली, भावनगर, इवन गिर सोमनाथ, जूनागढ़ में भी कहीं कहीं जगहों में होने का संभावना है। और गुजरात रीजन में जैसे साउथ गुजरात रीजन में सूरत, वलसाड, नवसारी, दादरा नगर हवेली में भी हो सकता है। दिल्ली से खास चली गुजरात भ्रमण की भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन आज वडोदरा पहुंची, जहां यात्रियों का फूलों और पारंपरिक गरबे से स्वागत किया गया। अगर आप गुजरात की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को देखना चाहते हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव डिलक्स एयर कंडीशन पर्यटक ट्रेन गरवी गुजरात को हरी झंडी दिखाकर कल दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया था। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि ऐसी तीर्थ यात्रा ट्रेन श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का एक खास अवसर प्रदान कर रही है। ये गुजरात यात्रा 8 दिनों की है और इस दौरान करीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा इस ट्रेन के जरिए तय की जाएगी। गरवी गुजरात यात्रा ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज से शुरू होकर आज वडोदरा पहुंची। यहां विश्वामित्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत किया गया। बढ़िया वेलकम हुआ है हमारा, हमने जैसा सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा अच्छा वेलकम हुआ है। हम तो पहली बार गुजरात आए हैं, उम्मीद नहीं थी ऐसे वेलकम की, पर बहुत ही अच्छा रहा। हमारा सफर भी बहुत अच्छा रहा और हमारा वेलकम तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है यहाँ पर। हमें ऐसी भी उम्मीद नहीं थी, पर बहुत आनंद आ गया एकदम। हमारा जो हम लोग एक साथ नहीं देख सकते थे, गुजरात की अलग अलग डेस्टिनेशन पे आदमी अगर फैमिली के साथ में आता है तो सब जगह नहीं घूम पाता। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ में बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी लग रहा है जो आप लोग ने तैयारियाँ की हैं, जो स्वागत किया है, कि आगे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रेन के अंदर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आए हैं। खाना, नाश्ता, सब कुछ बहुत प्रॉपर टाइम से और बहुत अच्छा। गुजरात का जो टूर है बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंददायक है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत के बारे में जानकारियाँ होंगी जो सभी को जानकारी मिलेगी। और ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह के द्वारा ये बहुत सफल होगा। अगले दिन ये ट्रेन
चांपानेर के पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करेगी। तीसरे दिन पर्यटक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन करेंगे। चौथे दिन पर्यटक सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर, भालका तीर्थ और सोमनाथ बीच का भ्रमण करेंगे। पांचवें दिन पर्यटक द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका जाएंगे। अगले ठहराव पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, अडालज की बावड़ी, डांडी कुटीर और अक्षरधाम मंदिर भी घुमाया जाएगा। इस रेलगाड़ी के यात्रा भ्रमण में मोढेरा का सूर्य मंदिर, पाटन की रानी की वाव और ऐतिहासिक और विश्व धरोहर के स्थलों को शामिल किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने किया है। और ट्रेन तो बहुत चलती थी, लेकिन पहली एक ऐसी ट्रेन है जो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के साथ रेस्टोरेंट है। इस ट्रेन के अंदर 2 रेस्टोरेंट है जिसमें पैसेंजर्स आराम से बैठ के शुद्ध शाकाहारी व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि एक देश और श्रेष्ठ देश और एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम, इसीलिए भारत सरकार ने इस ट्रेन को चलाया, जो कि दिल्ली से चल के पहले ये गुजरात बड़ोदरा आई है। यहाँ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे, उसके बाद भगवान भोले नगरी द्वारिका और सोमनाथ जाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है भारत सरकार का, जिसमें हमने टोटल 73 पैसेंजर्स को लेकर आए। आप सब हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे सारे पैसेंजर्स हैं। गुजरात के महिसागर में भादर डैम की साइड दीवार धराशायी होने से यहां के लोगों में हड़कंप मच गया है। गुजरात की महिसागर नदी पर भादर डैम बनाया गया है। भादर डैम की साइड दीवार खस्ताहाल होकर धराशायी हो गई है। भादर डैम में फिलहाल 50% से ज़्यादा पानी का संग्रह किया गया है और यहीं से लूणावाड़ा, वीरपुर और खानपुर तालुका के गांवों को पानी पहुंचाया जाता है। भादर डैम की दीवार धराशायी होने से लोगों में हड़कंप का माहौल है। अगर यह डैम टूट जाए तो 22 गांव को असर हो सकता है। ऐसे में घटना की गंभीरता समझकर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना कर उचित कदम उठाने की कवायद में जुट गए हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा। वो क्यों? कैनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है। हर साल जी 4 लाख से अधिक लोगों की
तलाश में कैनेडियन सरकार है, Right. वो क्यों? कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम। हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाए। कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है। कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएं, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएं, स्टूडेंट में जाएं, रेफ्यूजी में जाएं, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है जी। और वो कैनेडियन PR या कैनेडियन सिटीजन ही होगा। गुजरात के वडोदरा की पादरा विधानसभा से निर्दलीय दावेदारी करने वाले भाजपा के बगावती नेता दीनू मामा फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पादरा के पूर्व विधायक और बरोड़ा डेयरी के पूर्व चेयरमैन दीनू मामा ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया था, लेकिन अब फिर एक बार दीनू मामा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। होली के बाद इस मामले की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में बगावत करने वाले दिनेश पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने 22 नवंबर 2022 को निलंबित कर दिया था। सस्पेंड करने के 3 महीने में ही दीनू मामा फिर एक बार भाजपा में घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में पादरा की राजनीति फिर से गर्मा सकती है। विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दीनू मामा को पादरा से टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय दावेदारी कर दी थी, जिसके बाद सस्पेंड हुए दीनू मामा बरोड़ा डेयरी में चुनाव नजदीक आने के साथ ही फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। 8 मार्च यानी कि होली के बाद दीनू मामा फिर एक बार केसरिया धारण करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका के आवारा पशुओं को पकड़ने वाली टीम पर हमले की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर में मालधारी समाज की दबंगई फिर एक बार सामने आई। सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने वाली कॉरपोरेशन की टीम पर पशु मालिकों द्वारा हमला किया गया। राउंड द क्लॉक काम करने वाली टीम से मारपीट कर पशु मालिकों ने अपने पशुओं को छुड़वा लिया। इस मामले पशुओं को पकड़ने वाली टीम के सुपरवाइजर प्रदीप लोखंडे ने फतेहगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नंदू भरवाड़ समेत के 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 पशु मालिकों को हिरासत में लिया है, जिसमें जहां भरवाड़, सामा भरवाड़ और नंदू भरवाड़ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं। गुजरात के वडोदरा में रेल कर्मचारियों के लिए काम करने वाले संगठन वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से प्रारंभ हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा स्वर्गीय JG माहुरकर दादा मेमोरियल ओपन गुजरात कम वेस्टर्न रेलवे T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 1 से 16 मार्च तक प्रतापनगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम पर किया गया है, जिसके तहत गुजरात की 32 टीमों और वेस्टर्न रेलवे की 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। पिछले 3 साल से वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा माहुरकर दादा की स्मृति में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। करीबन रेलवे की और हमारी बाकी जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड टीम से IPCL, GSFC, ONGC वगैरह रेलवे की हमारी डिविजन्स की टीम है, वो करीबन 40 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। और 16 मार्च को जैसा कि दादा की जन्मदिन पे हम फाइनल मैच अक्सर करते हैं। पहले हम स्वर्गीय रंजीत सिंह जी गायकवाड़ के मेमोरियल टूर्नामेंट करते थे, अब दादा माहुरकर के लिए करते हैं। इस टूर्नामेंट के शुभारंभ के मौके पर वडोदरा के डिविजनल रेलवे मैनेजर अमित गुप्ता, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर SC बेरवा, डिविजनल इंजीनियर हर्ष कुमार, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर मंजू मीणा समेत के वरिष्ठ अधिकारियों और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। पिछले 30-35 सालों से ये टूर्नामेंट चल रहा है और बड़ौदा में ये टूर्नामेंट बहुत पॉपुलर है। करीब 40 टीमें अलग अलग जगहों से इसमें भाग ले रही हैं और ये एक टीम स्पिरिट की भावना को बढ़ावा देता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल होगा और जो सबसे अच्छी टीम होगी वो जीत के अपना नाम रोशन करेगी।
गुजरात में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर रहे युवराज सिंह जाडेजा को रक्षण देने की मांग करणी सेना के अग्रणी जेपी जाडेजा ने सरकार से की है। हालमा युवा नेता युवराज सिंह जाडेजा द्वारा सरकारी भर्ती में जे कौभांड चाली रह्या छे तेनो पर्दाफाश करवामां आवी रह्यो छे त्यारे तेमां जे विगतो बहार आवी रही छे ते आपणा सौ माटे अने खास करीने स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता युवानो माटे अत्यंत चिंताजनक अने आघातजनक छे। आवा संजोगोमां हूँ सरकारने जणाववा मांगू छूं के भाई श्री युवराज सिंह जे शिक्षणનું શુદ્ધિકરણ અને સિસ્ટમમાં સડો દૂર કરવાની જે મુહિમ ચલાવે છે તેને સકારાત્મક રીતે લઈને તેને ક્યાંક ને ક્યાંક રક્ષણ પૂરું પાડવું જોઈએ અને સરકારના જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે કરી નથી શકતા તેવું કામ ભાઈ શ્રી યુવરાજસિંહ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તેના आ कार्यनी सराहना करवी જોઈએ। भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 7 साल में गुजरात के 7 ब्रिज क्षतिग्रस्त होने की जानकारी देते हुए गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाड़िया ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा। गत वर्ष में समग्र गुजरात में अलग अलग जगह 6 થી 7 निर्माणाधीन ब्रिज अथवा तो नवा बनेला ब्रिज तूटी पड़ा होय, स्लेब तूटी गयो होय, क्षतिग्रस्त थया होय एवा किस्सा अपनी सामे आवे छे। सरकारना મળતિયાઓ सरकारना कॉन्ट्राक्टरोने ब्लेकलिस्ट करवानी जग्याए पाछला बारણેથી कई रीते फरीवार मंजूरी आपी देवामां आवे छे। एवा કેટલાય कॉन्ट्राक्टरो छे के जेमना ब्रिज वारंवार क्षतिग्रस्त थता होय, तूटी पड़ता होय, छतां पण सरकारनी एवी तो शुं मजबूरी छे? सरकार एमने केम प्रोटेक्ट करवा मांगे छे आ कॉन्ट्राक्टरोने के जे खूब मोटा पाये भ्रष्टाचार करे छे, प्रजाना पैसानो भ्रष्टाचार करे छे, टेक्स पेयरना पैसानो भ्रष्टाचार करे छे, मोटी मोटी गाड़ीओमां फरे छे, बंगला बांधे छे प्रजाना पैसे अने ए ज प्रजाना पैसे सत्तामां बैठेला लोकोने क्यांक ने क्यांक फंड आपे छे। आ मुद्दानी वात एटला माटे करवी पड़े के मात्र 2022 ना वर्षनी वात करीए तो रिंग रोडना ओडानी वात करीए, ओडाना ब्रिजनी वात करीए, बोपल पासेना नवेम्बर 2022 में त्यां ब्रिज तूटी पड्यो, स्लेब क्षतिग्रस्त थयो। आणंदमां बोरसद चौकड़ीनी वात करीए, ब्रिज तूटी पड्यो सप्टेम्बर 2022 में। वडोदरा सिंधरोडनी वात करीए, मार्च 2022 में ब्रिज क्षतिग्रस्त थयो। લુણાવાડાના હાંડોદની વાત કરીએ, ઓગસ્ટ 2022 માં બ્રિજ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો। ભરૂચના નાંદેલાવની વાત કરીએ, જૂન 2022 માં બ્રિજ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો। મહેસાણા ઊંઝા હાઈવે ઉપરના નદી ઉપરના બ્રિજની વાત કરીએ તો એ પણ એપ્રિલ 2012 માં ક્ષતિગ્રસ્ત થયો, તૂટી પડ્યો। ઓલપાડમાં ઓગસ્ટ 2022 ની ઘટનાની વાત કરીએ તો રોજે રોજ આ પ્રકારની ઘટના આપણી સમક્ષ આવે છે અને શું કારણ છે કે गुजरात राज्यना R&B डिपार्टमेंट होय अथवा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना जे पण अधिकारीओ छे आने बचावવાનો प्रयत्न करे छे। सरकार भ्रष्टाचारना कादवमां क्यांक ने क्यांक पोतानुं कमळ खिलाववा जई रही छे। त्यारे आ मुद्दा माटे अमे मांग करीए छे के जे घटना हाटकेश्वरमां घटी, जे भ्रष्टाचार सामे आयो एनो भ्रष्टाचार ना जे पैसा जे छे ए प्रजाए ना चूकववा पड़े अने जे कॉन्ट्राक्टर छे ए बीजे पण एमना क्यांक ने क्यांक सरकारमा कॉर्पोरेशनमां बीजा प्रोजेक्ट चाले छे एनी सिक्योरिटी डिपोजिट फॉरफिट करी अने एमना उपर खर्च नाखवो जोईए, ना कि प्रजा उपर नाखवो जोईए। कायदेसरनी कार्यवाहीमां ब्लेकलिस्ट करवानुं जे लिस्ट छे आपणे जोईए तो गुजरात राज्यमां 8 महानगरपालिका छे, एमांथी 2 महानगरपालिका भावनगर અને વડોદરા પોતાના બ્લેકલિસ્ટેડ કોન્ટ્રાક્ટરનું લિસ્ટ પોતાની વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરે છે, તો બાકીની 6 જે મહાનગરપાલિકા છે શું કામ સંતાડવા માંગે છે બ્લેકલિસ્ટ કોન્ટ્રાક્ટર એ ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટરોને? શું કામ રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ગુજરાત રાજ્યનું એ ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટરોને
ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોટેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સરકાર સામે માંગણી મૂકીએ છીએ કે આવા જે મળતિયાઓ છે, આવા જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે, જે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર આદરે છે, એના ઉપર કડક પગલાં લો. કારણ કે પ્રજાને તમારા ઉપરથી ભરોસો ઉઠી ગયો છે. તમે જે ભરોસાની વાત કરો છો એ ભરોસો ખુલ્લો પાડે છે. માત્ર ભ્રષ્ટાચારી कॉन्ट्रैक्टरों भरोसो है, ना कि आम प्रजा भरोसो. सरकार द्वारा लाखों रुपए विकास कार्यों के नाम पर दिए जाने के बावजूद जूनागढ़ के भैंसाण तालुका के खंभालिया और अन्य गांव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है. गुजरात के जूनागढ़ के भैंसाण तालुका के कई गांवों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. भैंसाण तालुका के खंभालिया, मेंदपरा, पाटला, बामणगांव, मांडवा जैसे कई इलाकों में चल रहे गटर और पेवर ब्लॉक के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है. इतना ही नहीं, सड़क और पुल निर्माण में भी कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं का इस्तेमाल कर विकास कार्यों को जैसे तैसे अंजाम दे दिया गया है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है. इस मामले की शिकायत बार बार प्रशासन से की गई है, लेकिन इस मामले कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं की गई है. ऐसे में भैंसाण तालुका पंचायत के पूर्व न्याय कमेटी के चेयरमैन अर्जुन सोलंकी ने लिखित और मौखिक शिकायत कर आने वाले दिनों में इस मामले ठोस कार्यवाही नहीं होने पर समाज के लोगों को साथ रखकर कार्यालय पर उपवास पर बैठने की बात कही है. અમે ટીડીઓ શ્રીને અને એસઓ શ્રીને એક અરજી આપી છે. હવે ખંભાળિયા ગામની અંદર જે પણ કામ થાય છે એમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કાંઈ થતું નથી. જે કામ કરે છે, અમારે હમણાં ગટરનું કામ કર્યું, ત્યાં અનુસૂચિત જાતિ વિસ્તાર જ્યાં આવે છે ત્યાં જાતિભેદ રાખી ત્યાં ખુલ્લી ગટર રાખી દીધી છે. ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની કુંડી કરી નથી અને બધું ખુલ્લે આમ મૂકીને જઈ ગયા છે. બીજું કે એનું અમને જાણવા મળ્યું છે કે આનું બિલ થઈ ગયું છે. એટલે આમાં એસઓ શ્રી મળેલા હોય, ટીડીઓ શ્રી આમાં ઇન્વોલ્વ હોય અને સરપંચ શ્રી અને જે કારોબારી ચેરમેન છે દિલુભાઈ કરીને, અને એ ખરેખર ચેરમેન તરીકે કામ ના કરી શકે, પણ પોતાની સત્તા અને તાકાતનો ઉપયોગ કરી અને ગામડે ગામડે આવી રીતે દરેક વર્ગને ડરાવે છે. કોઈ પણ માણસ એની વિરુદ્ધ કંઈ કરતા નથી અને આવી રીતના બિલ કરાવી લે. गुजरात के वडोदरा के डभोई में संचालित आंगनवाड़ियों के मकान जर्जरित अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं. डभोई में चलाई जाने वाली ज्यादातर आंगनवाड़ियों के मकान जर्जरित अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो बच्चों के लिए खतरा बन गए हैं. हालांकि पिछले 2.5 साल से बिल्डिंग के रिपेयरिंग को मंजूरी दे दी गई है. मनरेगा की तरफ से 5 लाख और ICDS की तरफ से 2 लाख, कुल मिलाकर हर आंगनवाड़ी को कुल 7 लाख रुपए दिए गए हैं. फिर भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है. इस पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकारी अधिकारी इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे भी या आंगनवाड़ी के बच्चे इसी तरह खतरे से जूझते रहेंगे. इस मुद्दे अधिकारी से बात करने पर उनके पास कोई जानकारी न होने का कहकर पल्ला झाड़ लिया गया. आंगणवाड़ी जर्जरित છે એટલે નવી બાંધકામ કરવાનું છે. ઉપરથી જ ઓર્ડર હતો ઓફિસમાંથી કે આંગણવાડીમાં નથી બેસાડવાના, ભાડે પોતો ભાડું તમને 750 મળશે, ભાડે રૂમ રાખીને ભાડે બેસાડો. ડભોઈને દર્ભાવતી બનાવવાનું વચન ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ આપ્યું હતું. તેના ભાગરૂપે 2021માં ડભોઈ તાલુકાની અંદર જે અતિ જર્જરિત 32 જેટલી આંગણવાડીઓ છે, જેમાં નડા, કાયવરોરન, મંડાળા, ફરતીકોઈ, પુડા, મલ્હારપુરા, ટીમ્બી, જૂની માગરોલ, નવી માગરોલ આવી અનેક આંગણવાડીઓ છે. તેના માટે એક આંગણવાડીના 7 લાખ એવી રીતે 32ના 2.25 કરોડ જેટલી ગ્રાન્ટ સરકારમાંથી મંજૂર કરાવેલી હતી. પરંતુ અધિકારીઓના અંગડ આવડત, અંગડ રણનીતિને કારણે 2 વર્ષ જેટલો સમય થયો છે, પણ હજુ પણ કામ ચાલુ જ નથી થયું. ત્યાં જોવા પણ કોઈ આવતું નથી. गुजरात की सूरत के पाल इलाके में स्थित जलाराम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. सूरत के पाल पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित जलाराम मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर में रखे हुए करीब 1 लाख रुपए के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया. साथ ही CCTV का DVR और राउटर भी चोरी कर ले गए. काले रात्रे 1 થી 3ના ગાળામાં ચોરી થઈ છે, તો એ લોકો 4 ઈસમો હતા એવું લાગ્યું છે ને નીચેનો હોલ તોડ્યો છે, હોલનું તાળું તોડ્યું છે અને નીચે કંઈ બધો સામાન હતો
એટલે ઉપર મંદિરમાં એ લોકો ઉપર ચાલ્યા ગયા ને ઉપરનું તાળું તોડ્યું છે લોકોએ। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब की हेरफेर और बिक्री धड़ल्ले से होती है। ऐसे ही कुछ मामलों में पकड़ी गई शराब पर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत लखतर पुलिस ने बुलडोजर घुमा दिया। गुजरात के सुरेंद्रनगर की लखतर पुलिस द्वारा लखतर तालुका के अलग अलग गांवों से प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो शराब पकड़ी गई थी उसे सरकारी नियम के तहत नष्ट किया गया। लखतर रेलवे स्टेशन के पास खुली जगह में लखतर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों और सुरेंद्रनगर जिला की अलग अलग पुलिस एजेंसी द्वारा पकड़े गए 9,725 शराब की बोतलों को नष्ट किया गया, जिनकी कीमत 27,02,988 रुपए रही। इस मौके पर लखतर वढवाण प्रांत के अधिकारी दीपेश केडिया, सुरेंद्रनगर जिला डीवाईएसपी एचपी दोषी, लखतर के मामलतदार घनश्याम सिंह राठौड़, लखतर पुलिस सब इंस्पेक्टर ZL ओडेदरा समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।